ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ पढ़ा चुके हैं लेक्चर 1 में, मतलब पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। सो अगर जो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाकर के देख ले, क्योंकि वहां पे कुछ खास नहीं, बेसिक्स बताया गया, फॉर्मूले ये सब थोड़े बहुत एग्जाम्पल करवाए गए हैं। तो आज हम आगे पढ़ाते हैं और जो पहले कुछ पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम कल के लेक्चर में बताए थे, हम कल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कल प्रूफ भी कर दिए थे। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले से नहीं, इसके पहले जो कुछ भी पढ़े थे उस फॉर्मूले से भी रिलेटेड है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए बराबर 1/2, इफ साइन ए बराबर 1/2 सो डैट 3 cos ए माइनस 4 cos क्यूब ए बराबर 0। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना दिया मेरा 1/2। तो जैसे अगर साइन ए पता है तो हम बाकी के 5 टी रेशियो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे साइन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p/h मतलब 1/2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि p बराबर 1 है, h बराबर 2 है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो h बराबर क्या होगा, √p² प्लस b² होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं h² बराबर p² प्लस b²। तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p² प्लस b²। अच्छा, अब हमारे मन में सबसे पहले यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम ये फॉर्मूला लगाएं क्यों। ठीक है, जैसे कुछ भी हम यूज करते हैं तो सबसे पहले क्यों पूछे खुद से कि हम ये लगा क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा में p/h पता है हमको। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, cos a। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो h तो पता है हमको, लेकिन b नहीं पता। तो b आखिर निकलेगा कहां से, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि b हमको कहां से मिलेगा। तो h, p और b में रिलेशन कौन देता है, h² बराबर p² प्लस b²। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता, बस उसको समझना होता है। ठीक है, तो हम इसीलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बराबर p का स्क्वायर कितना 1 प्लस b²। तो b² बराबर हो जाएगा कितना 3, तो b बराबर √3। ठीक है, तो अब हमको b का वैल्यू मिल गया कितना, √3। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि p कितना है 1, b कितना है √3 और h कितना है 2। ठीक है, तो साइन ए से हम सिर्फ साइन ए के हेल्प से क्या निकाल लिए हैं, b। अब हमको ये निकालना है, ये प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे 0 आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, 3 cos के जगह क्या हो जाएगा, cos होता है b/h, तो b के जगह √3/2। ठीक है, -4 cos क्यूब है, तो cos a के जगह, जैसे ये कल भी बताए थे कि जैसे ये cos क्यूब a है तो ये क्या हो जाएगा, cos a का होल क्यूब। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कल भी ये बताए थे हम। तो यहाँ पे cos a का वैल्यू कितना है, √3/4 का होल क्यूब कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू, अब ये √3 का क्यूब है तो √3 कितना बार लिखाएगा, √3 सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, h कितना है 2, तो यहाँ सॉरी 4 गलती से लिख दी, ये 2 होगा। तो √3 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे 2 गुना 2 गुना 2, ये पावर क्यूब रहने की वजह से 3 बार लिखे। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 2 2 जब 4 कट गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ये साइन होगा 3√3/2 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3√3/2, अब दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 0 बचेगा।
तो इस तरह से देख सकते हैं कि साइन ए के हेल्प से अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में डिमांड क्या था, कॉस, तो कॉस के लिए हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे बी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या जरूरत है ना, हमको सबसे पहले वो देखना है कि क्या चाहिए। तो अब अगर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा तो आई होप कि आप सब लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, जैसे यहाँ पे cos थीटा बराबर 3/5, तो यहाँ पे cosec है, tan है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि cos में यहाँ पे हमको क्या पता है, b पता है और h पता है। ठीक है, b और h पता है। अब यहाँ पे cosec चाहिए, तो इसमें क्या होता है, p और b में h और p में रिलेशन होता है, इसमें h और p में रिलेशन होता है। ठीक है, tan चाहिए तो p और b में रिलेशन होता है, sec चाहिए तो h और b में रिलेशन होता है, cot चाहिए तो b और p में रिलेशन होता। मतलब कि यहाँ पे हमको p का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे और फिर से क्या निकाल लेंगे, p। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, 3 tan थीटा बराबर 4। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस tan थीटा बराबर क्या कर देंगे, 4/3, क्योंकि देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फिर ये इधर 3 आ गया, तो tan थीटा बराबर फिर से क्या हो जाएगा, 4/3, मतलब फिर से p और b मिल गया। तो यहाँ पे हमको साइन आ गया, कॉस आ गया, तो इसके लिए हमको h चाहिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है वो देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि p b h तीनों का जरूरत है। तो यहाँ पे p और b पता है, तो हमको h निकाल लेंगे पाइथागोरस यूज करके। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट से 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पे हमको क्या निकाल लिया, ये h। तो आप वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अब थोड़ा सा और अलग तरह का एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोल रहा है वो कर लेते हैं। एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, एंड ए बी इज टू ए सी। तो अब इसमें हम ए और बी रख देते हैं, ए और सी कर देते हैं अपने मन से। तो ए बी इज टू ए सी बराबर कितना दिया है, 1/√2। ठीक है, मतलब ए बी बटा ए सी बराबर कितना है, 1/√2। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ tan a बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया है, tan a, मतलब एंगल थीटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो इसको बोल देते हैं एंगल a। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। इतना दिया तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला अभी तक। ठीक है, तो इसके सामने वाले को हम क्या बोल देंगे, p। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया b। तो जैसे tan में यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan, तो tan के लिए हमको क्या चाहिए, p और b। तो p क्या है, bc, और b क्या है, ab। ठीक है, तो हमको BC और AB पता होना चाहिए। तो AB तो हम समझ सकते हैं यहाँ से Q1 होगा, लेकिन अभी हमको क्या नहीं पता है, BC नहीं पता है। ठीक है, तो अब BC कैसे पता करेंगे, यहाँ फिर से हमको क्या लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे तीन क्वेश्चन में यही रहता, जैसे यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है सब इसी पे बेस्ड है। तो ये यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, जिसमें 2 दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और बाकी एक पता करना है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे जैसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, इसके आधारित पे √2। ठीक है, जैसे एक रेशियो तो हम पहले भी बोले थे कि यहाँ पे के रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं भी होगा तो चल सकता है, वैसा कोई खास जरूरी नहीं है। बस यहाँ पे वैल्यू है, रेशियो लेना, तो क्योंकि ओवरऑल फिर तो उसको कट ही जाना। तो √2 ए बी के जगह पे कितना रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको रहने देते हैं।
√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बराबर 1 प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसको फिर से √1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अब समझ में आ गया कि BC कितना है मेरा 1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इस वाले साइड का वैल्यू कितना हो गया 1, और AC का कितना हो जाएगा √2, और AB का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हमको सब पता है और tan चाहिए हमको, तो यहां से फिर से निकाल देंगे। ठीक है, 2 tan A का क्या हो जाएगा, tan थीटा का होता है P/B, तो P के जगह पे क्या हो जाएगा BC बटा B क्या हो जाएगा AB इंटू 1 प्लस tan A की जगह फिर से रख देंगे BC बटा AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 BC के जगह कितना रखना 1 बटा AB के जगह फिर से कितना 1, ये गुना लिखते हैं ऐसे 1 प्लस फिर ये 1 बटा 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर ये देख सकते हैं 2, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 1 प्लस 2 कट करके कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। हम सबसे पहले बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले वो समझ लेना है कि दिया हुआ क्या, उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है वो लिख लेना है, और फिर क्वेश्चन में मांग क्या रहा है वो समझना है। ठीक है।